चलिए घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के डेलीगेशन जो है वो मौजूद है, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहा है, बातचीत कर रहा है और बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी लगा हुआ है, मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अयोध्या की चर्चा एक सिर्फ 12 साल के नाबालिग के साथ कई बार गैंगरेप से जुड़ी हुई खबरों के लेकर के हो रही है और इस पर सियासत जिस तौर पर हो रही है, इसलिए चर्चा अयोध्या की बहुत जोरों से हो रही है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दाहिनी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का डेलीगेशन, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है, वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है। और बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें हम आपको बीच में दिखा रहे हैं। बाईं तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ इस मामले का जिक्र सदन के अंदर किया, बल्कि पीड़ित परिवार को मिलने के लिए बुलाया, पीड़ित परिवार से बातचीत की, मुलाकात की और यह भरोसा दिया कि कोई भी जो आरोपी है, कोई भी जो गुनहगार है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की तरफ से यह अश्योर किया गया, मुख्यमंत्री ने यह अश्योर किया पीड़ित परिवार को। तो सरकार की तरफ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन बीजेपी का संगठन भी इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी को घेर रहा है, क्योंकि मोहित खान समाजवादी पार्टी का एक नेता है, अवधेश सिंह के बेहद करीबी कहा जाता है, चुनावी अभियान का वो सदस्य रहा। फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए जो चुनाव हुआ उसके लिए चुनावी अभियान समिति का सदस्य भी वो बताया गया। लेकिन इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। हालांकि समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि जो भी आरोपी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आज अखिलेश यादव ने कहा कि मेडिकल सुविधा जो है वो सुनिश्चित सरकार कराए, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले, इस पूरे में मामले में निष्पक्ष कार्रवाई हो, पूरे मामले की जांच हो और जांच के आधार पर जो भी पता चले उसके आधार पर कार्रवाई हो। तो गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात का दौर जारी है। बीजेपी के डेलीगेशन ये मुलाकात करने के लिए पहुंचा है। दरअसल बीजेपी के हाथ में एक बड़ा मुद्दा लगा है समाजवादी पार्टी को घेरने का। पीडीए जो फॉर्मूला है उसे भूल चुके हैं अखिलेश यादव, इसका भी जिक्र केशव मौर्य ने किया। ये फिलहाल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। नीतीश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, सरकार और कानून अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी संगठन को चूंकि चुनाव में जाना है 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, तो इसलिए समाजवादी पार्टी को घेरने की कवायद भी है। ये सब निश्चित तौर पे जब ऐसी चीज़ें सामने हो और कहीं ना कहीं उपचुनाव का भी मौका हो तो मुद्दा ये चीज़ें बन जाती हैं। और जब मुद्दा सामने आपके दिखाई दे रहा हो तो फिर कोई भी दल हो इस पर चूकना नहीं चाहेगा। और आपको बता दूं कि जो आरोप है, जिस पर आरोप लगा है इस पूरे बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के मामले का, वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद है और इस गेंद को भारतीय जनता पार्टी छोड़ना नहीं चाहेगी। और यही वजह है कि अपने कानून और सरकार अपना काम तो कर रही है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है, 3 सदस्यीय डेलीगेशन यहाँ पर पहुँचा है, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहा है, उनसे हाल जान रहा है, इस पूरे घटना के बारे में जानकारी ले रहा है। घर के बाहर हम मौजूद हैं, घर के भीतर मुलाकात हो रही है। इसमें अगर बात करें तो बाबूराम निषाद, इसके साथ नरेंद्र कश्यप और इसके साथ ही अगर बात करें तो संगीता बलवंत, ये 3 वो चेहरे हैं जो डेलीगेशन में यहाँ पर भेजे गए हैं। पूरी घटना की जानकारी लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट को बीजेपी आलाकम को सौंपा जाएगा। आने वाले दिनों में जैसा कि जिक्र आप भी कर रहे हैं कि 10 सीटों को लेकर 10 यहाँ पर उपचुनाव होना है और उसमें एक मिल्कीपुर सीट जो खास मायने रख रही है और हर कीमत पर उसको जीतने की बात कही जा रही है कि उसको किसी भी कीमत पर जीतना है। और ऐसी स्थिति में अगर सामने ये मुद्दा हो कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो मामला है वो समाजवादी पार्टी के खेमे से जुड़ता हुआ जो आरोपी है वो दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी इस पूरी घटना के बाद मदद के तौर पर या मिलने के तौर पर, क्या इस पूरे गांव या जनपद अयोध्या की बात कर ले तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई भी एक ऐसा नेता नहीं रहा होगा जो पीड़ित परिवार से आके उनका कुशल क्षेम जान ले। बहुजन समाज पार्टी के नेता पहुँच गए। इसके साथ ही अगर बात करें तो सहयोगी दल एनडीए का संजय निषाद यहाँ पर पहुँच गए। आज डेलीगेशन बीजेपी का यहाँ पर आया हुआ है।
तो ये सब बातें यहाँ के आम जनता में चर्चा का विषय है कि आखिर अपनी जगह है, पार्टी से जुड़ा है, अपनी जगह है, लेकिन आप यहाँ पर मिलने नहीं आए, हाल चाल लेने नहीं आए, किसी तरह की बात नहीं की और सिर्फ इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्ट आ रहा है। कभी वो तमाम तरह के टेस्ट कराने की बात कह रहे हैं कि इसको जाँच करा लिया जाए, कभी वो कहते हैं कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या चुनाव को लेकर इस सारे मुद्दों को लेकर, इन सारे विषयों को लेकर अब एक अलग चर्चा शुरू हो गई है। इसको ये देखने वाली बात है। फिलहाल बीजेपी का जो डेलीगेशन है अंदर मुलाकात कर रहा है। मुलाकात करके जब बाहर निकलेंगे ये लोग तो देखना ये होगा कि ये क्या बोलते हैं, लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच ये घटना चुनावी मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है नीतीश, बने रहिए। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है और बुलडोजर एक्शन जो प्रॉपर्टी के खिलाफ किया गया है, बुलडोजर एक्शन जो लिया गया है आरोपी के प्रॉपर्टी पर, वो तस्वीरें हम आपको ऊपर दिखा रहे हैं। और नीचे दाहिनी तरफ नीचे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पीड़ित परिवार के घर के आसपास जो जमावड़ा है उसकी तस्वीरें हम आपको, सिर्फ भीड़ की तस्वीरें दिखाना हमारा दरअसल मकसद है। यहाँ पर जो जमावड़ा लगा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, लोगों की भीड़ का, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अयोध्या गैंगरेप पर अखिलेश का पोस्ट भी आ गया है। पीड़िता को मेडिकल सुविधा सरकार दे, रक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले, इसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर किया है। कोर्ट भी मामले का स्वतः संज्ञान ले, ये अखिलेश यादव कोर्ट से भी अपील कर रहे हैं। पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित कराए सरकार, मामला गंभीर और संवेदनशील है, बदनीयत लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं। दरअसल आज बीजेपी की डेलीगेशन जाने वाला था, अखिलेश यादव को पहले से पता है। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है, इसलिए भी वो कह रहे हैं कि बदनीयत लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं इस पूरे मामले की, इनका मंसूबा पूरा नहीं होना चाहिए, ये अखिलेश यादव सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं। कोर्ट से भी कहते हैं कि स्वतः संज्ञान ले, पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित कराए। और इसी पोस्ट के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के मोहरे गुमराह कर रहे हैं, ये कहा है। अखिलेश पीडीए को भूल चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य आरोप लगा।